Hello students, today in this lecture we will discuss the sequence and series. The topic is arithmetic progression. तो बेटा arithmetic progression को पहले भी डिस्कस किया गया था लास्ट लेक्चर में। तो देखिए arithmetic progression जिसको शॉर्ट में कहते हैं एपी। क्या होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? इसके जो टर्म्स हैं अब वो क्या होते हैं बेटा, जिसमें कि किन्हीं भी कॉन्जिक्यूटिव टू टर्म्स में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है ना। तो बेटा ये हो गया ए। अब मैंने डी जोड़ दिया, पहले टर्म में डी ऐड कर दिया, ए प्लस डी आ गया। फिर इसमें डी ऐड कर दिया, ए प्लस 2d हो गया। फिर इसमें डी ऐड कर दिया, ए प्लस 3d हो गया। तो ये जो है ना एक क्या बन गई, ये भी एक सीक्वेंस बन गई। लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर क्या है, एक रूल से एक पर्टिकुलर फॉर्मूला काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। ठीक है ना। तो अब देखिए ए है, सेकेंड टर्म में ए प्लस डी है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d है, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि फोर्थ टर्म है तो डी कितने हैं, 3d है। एक डी कम हो रहा है तो इसका मतलब जो लास्ट टर्म होगा, मतलब nth टर्म होगा, उसमें फॉर्मूला क्या बनेगा उसका, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बेटा। तो देखिए ये इसको कहते हैं हम T1, या फिर मैं A1 बोल सकता हूँ, A1। ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, अप टू सो ऑन ये बन गया AN। A1, A2, A3, A4, AN। ठीक है ना। क्या हो रहा है इसमें कि ये है फर्स्ट टर्म। A1 को किसके लिए हम डिनोट कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म के लिए A1 डिनोट कर रहे हैं। ठीक है ना। सेकेंड टर्म को हम A2 से डिनोट कर रहे हैं, थर्ड टर्म को A प्लस 2d से डिनोट कर रहे हैं। तो आप ये देख रहे हो कि फर्स्ट टर्म को A1 से डिनोट किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये कौन सा टर्म हो गया, इसको कहते हैं हम nth टर्म। ठीक है ना। अगर हम n को, इस वाले टर्म को जो लास्ट टर्म है जिसको मैं nth टर्म तो बोलूँगा, तो उसको हम किससे डिनोट कर रहा हूँ मैं, an से। तो बेटा an क्या हो गया हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया an को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ nth टर्म, और nth टर्म क्या हो गया बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना। ये हो गया nth टर्म। और कभी कभी जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसको लास्ट टर्म भी काउंट कर लेता हूँ, मतलब l भी बोल सकते हैं इसको। तो देखो या तो an कभी भी पूछ ले आपसे, या कभी nth टर्म पूछ ले, या लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला पूछ ले। तो ये सब के लिए, तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों। an की वैल्यू हो गई nth टर्म, और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू l। थ्री वैल्यूज an, nth टर्म एंड l। ठीक है ना। ऑल द थ्री हैव द सेम वैल्यूज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना। अब देखो कि ये जो हमारे पास AP है, इसका nth टर्म ये, तो ये किधर से लिया हमने, किधर से काउंट किया, इसको हमने स्टार्टिंग से काउंट किया। ठीक है ना। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, nth टर्म। ठीक है, वो हो गया nth टर्म। nth टर्म का मतलब होता है जौन सा आप वैल्यू लगाओगे, n की वैल्यू लगाओगे, ठीक है ना, वो आपको टर्म मिलेगा, वही टर्म मिल जाएगा। जैसे n की वैल्यू 1 लगाओगे फर्स्ट टर्म मिलेगा, n की जगह पे अगर आप 2 लगाओगे तो सेकंड टर्म मिलेगा, n की जगह पे 100 लगाओगे तो आपको इस सीरीज़ का 100th टर्म मिलेगा। मान लीजिए n की जगह पे मैंने 5 लगाया, तो देखो a प्लस 9 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, a प्लस 4d। तो a प्लस 4d क्या हो गया हमारे पास, 5th टर्म हो गया। ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखिए ये तो हो गया हमारे पास टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। अब कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आप लास्ट से बताइए, लास्ट से nth टर्म क्या होगा। ठीक है ना। तो nth टर्म
फ्रॉम लास्ट। अब nth टर्म लास्ट से बताएंगे, तो अब इस सीरीज को मैं क्या कर दूं बेटा, इसको उल्टा कर दूं, मतलब मैं इसको रिवर्स कर दूं, ठीक है ना। लास्ट से मुझे बताना है, तो मैं क्या करूंगा, सीरीज क्या हो जाएगी an। देखो इस सीरीज में मान लीजिए कि n टर्म है, तो nth टर्म क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग का हो जाएगा an, फिर क्या हो जाएगा an माइनस 1, an माइनस 2 अप टू सो ऑन a2 a3 a2 और a1। ठीक है, मैंने इस सीरीज को कैसे लिख दिया, an माइनस 1 an माइनस 2 ऐसे। ठीक है, पहले कैसे लिखा था, a1 a2 a3 a4 अप टू an। अब देखिए, अब ये मेरे पास एक सीरीज हो गई। अब ये भी AP है, इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया बेटा, फर्स्ट टर्म हो गया an। इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया हमारे पास माइनस डी, क्योंकि इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या था, d, क्योंकि एक एक ऐड हो रहा था, यहाँ पर एक एक माइनस होगा इसमें से, ठीक है ना, एक एक माइनस होगा, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस डी। अब बेटा माइनस डी होगा, तो स्टार्टिंग से यहाँ से मैं nth टर्म निकालूंगा, तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला तो वही काम करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखूंगा nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म लास्ट से निकालना है आपको। तो क्या हो जाएगा, लास्ट से ही निकाल रहे हैं, क्योंकि मैंने इस सीरीज़ को क्या कर रखा है, रिवर्स कर रखा है। तो इसका मतलब स्टार्टिंग से जब मैं निकाल रहा हूँ, तो इस सीरीज़ का तो लास्ट से ही आ रहा है ना। तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह पे क्या हो जाएगा an, क्योंकि फर्स्ट टर्म an है, प्लस, ठीक है ना, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डी, ठीक है ना। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डी हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, an माइनस डी का मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस n माइनस 1 इंटू डी। और इसको आप जानते ही हो, an को मैं क्या लिख सकते हैं, an को तो मैं l लिख सकता हूँ। तो फॉर्मूला बन गया l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया हमारे पास nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है बेटा। nth टर्म फ्रॉम लास्ट, कभी भी आपको nth टर्म निकालना है, लास्ट से निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है बच्चों। तो देखिए, एक दो क्वेश्चन भी लेते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे फाइंड करना है लास्ट से nth टर्म। तो देखिए, हमारे पास सीरीज है और 2 5 8 11 14 अप टू सो ऑन। देखो ये हमारे पास सीरीज है, आप देख रहे हो आप 2 5 8 11 14, कौन सी सीरीज है ये भी AP है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। 2 5 का डिफरेंस 3, 5 में 3 ऐड कर दिया 8 आ गया, 8 में 3 ऐड कर दिया 11, 11 में 3 ऐड कर दिया 14। तो बेटा क्या हुआ कि ये हो गई हमारे पास AP। अब इसका लास्ट टर्म भी गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, मान लीजिए लास्ट टर्म इसका हो गया मैं इसको मान लेता हूँ लास्ट टर्म इसका 70, ठीक है ना। क्या 70 सीरीज में आएगा, पहले आप चेक करिए। 2 5 8 11 14, क्या है इसमें, इस सीरीज में 70 आएगा। तो देखो कैसे पता करेंगे कि इसको 3 से डिवाइड करो, क्योंकि 3 3 का डिफरेंस है, तो 3 का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा 71 आएगा। तो मान लीजिए मैंने 71 मान लिया, ठीक है बेटा। तो अब देखो इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया मेरे पास 2, कॉमन डिफरेंस हो गया A2 माइनस A1, मतलब सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3।
तो ये इसका कॉमन डिफरेंस हो गया। और ये जो लास्ट टर्म है इसको मैंने nth टर्म मान लिया, लेट nth टर्म इक्वल टू 71। ठीक है ना। तो अब मुझे क्या करना है, स्टार्टिंग से इधर से मेरे को बताना है कि स्टार्टिंग से इसका 11th टर्म क्या होगा। ठीक है ना, 11th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है बेटा, 11th टर्म बिगिनिंग से कितना होगा, तो फॉर्मूला वही काम करेगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कौन सा, ए एन का फॉर्मूला है ये। अब मैं n की जगह पे क्या लगा दूँ, 11, तो ये हो जाएगा a11 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, ये a है हमारे पास, ये हमारे पास d हो गया। a की वैल्यू 2 प्लस n माइनस वन, n की जगह पे 11 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 3। तो ये हो जाएगा बेटा 2 प्लस 11 माइनस वन 10, 10 इंटू 3 इक्वल टू 32। तो देखो यहाँ से मेरे को पता चला कि स्टार्टिंग से अगर मैं 11th टर्म फाइंड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 32 आएगा। ठीक है ना। आप सुनिए, अगर मैं इधर से 11th टर्म फाइंड करना है मेरे को, लास्ट से 71, इससे पहले आएगा 68, तो इधर से काउंट करना है 1 2 3 4 5, तो 11th टर्म इधर से कौन सा बनेगा। तो देखिए 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, फॉर्मूला क्या लगेगा, L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। एल क्या है, लास्ट टर्म कितना है 71, माइनस एन माइनस वन का मतलब 11 माइनस वन, nth टर्म निकालना है, इंटू डी की वैल्यू क्या होगी, देखो डी हमारे पास क्या होगा 3 है, तो ये 3 लगा दीजिए। ठीक है ना, लास्ट से निकालना है तो ये हो जाएगा 71 माइनस 11 माइनस वन 10, 10 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 30, 71 माइनस 30 कितना हो गया 41। तो बेटा ये हो गया मेरे पास लास्ट से 11th टर्म, और ये हो गया स्टार्टिंग से nth टर्म। स्टार्टिंग से 11th टर्म 32 होगा, तो लास्ट से 11th टर्म क्या होगा 41 होगा। ठीक है ना। तो लास्ट से अगर आपको कोई भी टर्म फाइंड करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एपी की कुछ फैक्ट्स, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा। तो देखिए सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ एपी। एपी के इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हैं, देखिए कि एक एपी है मेरे पास, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d अप टू सो ऑन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड nth टर्म। ठीक है। देखो पहली कंडीशन कि अगर, पहला फैक्ट क्या है कि अगर इस एपी में, अगर इस एपी के प्रत्येक टर्म में, एवरी टर्म में मैं कुछ ऐड कर दूं, मैं कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड करता हूं, तो ये एपी ही रहेगी, ये चेंज होने वाली नहीं है। पहला फैक्ट आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर मैं इस एपी के एवरी टर्म में कुछ कांस्टेंट नॉन जीरो वैल्यू, ठीक है ना, या कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, अगर मैं उसको ऐड कर दूं हर टर्म में, तो मेरे को क्या मिलेगी, एपी ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एपी चेंज हो जाए, कोई दूसरी सीरीज़ बन जाए और एपी ख़त्म हो जाए। ठीक है। तो ऐसा कभी होता नहीं है, हर टर्म में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ऐड करने पर, ठीक है ना, एपी रिमेंस एपी, ध्यान रखना है। ठीक है ना, एपी है तो वो एपी रहेगी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं कि 1 3 5 7 9 11, देखो एपी है, 2 2 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है। अगर मैंने हर टर्म में इसमें, अगर मैंने हर टर्म में इसमें क्या ऐड कर दिया, मैंने मान लो कि 3 ऐड कर दिया, ठीक है ना, 3 ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया 4, 3 ऐड कर दिया 6, ये 3 ऐड कर दिया 8, यहाँ 3 ऐड कर दिया 10, यहाँ 3 ऐड कर दिया 12, यहाँ 3 ऐड कर दिया
14, ठीक है ना। तो ऐसे करके 3 ऐड कर दिया 12, 3 ऐड कर दिया इसमें 14, तो ऐसे करके अब देखो क्या ये AP है या कुछ और है, तो बिल्कुल ठीक है, देखो AP दिखाई दे रही है। तो पहली कंडीशन तो ये बन गई कि इफ़ ए कांस्टेंट वैल्यू आर एडेड इन एवरी टर्म ऑफ द AP देन द सीक्वेंस इज रिमेन्स AP, ठीक है ना। जो सीक्वेंस हमारे पास रहेगी वो क्या रहेगी, वो AP रहेगी, ठीक है बेटा। तो इफ़ any values, if any value is added to each term of AP, then the resultant सीरीज, ठीक है ना, रिजल्टेंट जो सीरीज मिलेगी मेरे को, ठीक है ना, इज आल्सो एन AP। तो ये ध्यान रखना है, जो रिजल्टेंट सीरीज मिलेगी वो भी क्या होगी, एक AP ही होगी, ठीक है बेटा। तो ये जो हमारे पास कंडीशन लगती है यहाँ पे, और वो एडिशन में भी होता है कि एडिशन अगर हम कर दें, हर टर्म में कोई कांस्टेंट टर्म ऐड कर दें तो वो AP रहेगी, ऐसे ही हम इसमें से माइनस कर दें तब भी क्या रहेगी, वो AP ही रहेगी, ठीक है ना। तो पॉजिटिव प्लस करने पर ठीक है ना, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आता, ठीक है ना। माइनस करने पर सब्ट्रैक्ट कर दें कोई टर्म, ठीक है, तब भी कोई चेंज नहीं होता, फिर भी नो चेंज, ठीक है ना। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तब भी बेटा कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज। और अगर हम डिवाइड कर दें किसी नॉन जीरो वैल्यू से, किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से अगर हम डिवाइड कर दें तब भी इस AP में कोई चेंज नहीं आता। ध्यान रखना, तो कोई भी ऑपरेशन हम यूज़ कर दें, कोई भी किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से अगर हम प्लस कर दें कोई K वैल्यू, K को ऐड कर दें, या माइनस K कर दें, या मल्टीप्लाई K कर दें, ठीक है ना, या डिवाइड बाई K कर दें, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, K को हर टर्म में ऐड करने पर तो AP चेंज नहीं होगी, वो AP रहेगी, माइनस करने पर भी वो AP रहेगी, मल्टीप्लाई करने पर भी AP रहेगी, और डिवाइड करने पर भी वो क्या रहेगी, AP ही रहेगी, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन आपको ध्यान रहेगी कि अगर मैं किसी AP के हर टर्म में कुछ कांस्टेंट में ऐड कर दूं, या सब्ट्रैक्ट कर दें, या डिवाइड कर दें, या मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो उस AP पर कोई असर नहीं आता, वो क्या रहेगी, वो AP ही रहेगी, ठीक है बेटा। दूसरी कंडीशन ये है, और दूसरा फैक्ट इसका क्या है बेटा, कि अगर हमारे पास 2 AP है, मान लीजिए कि ये AP है हमारे पास, एक फर्स्ट AP, ठीक है, इसके मैंने टर्म मान लिए A1D1, ठीक है ना, A1D1 और A1D1, ठीक है ना, और ये भी A1D1 हो गया। और अगर सेकंड AP है मेरे पास एक A2 प्लस D2, A2 प्लस ट्वाइस ऑफ D2, A2 प्लस थ्राइस ऑफ D2, A2 प्लस 4D2 अप टू सो ऑन A2 प्लस n-1 D2। मतलब पहली AP का फर्स्ट टर्म A1 है, कॉमन डिफरेंस D1 है, दूसरी AP का फर्स्ट टर्म A2 है, कॉमन डिफरेंस D2 है। तो देखो क्या फैक्ट आएगा इसमें कि अगर मैं इन दोनों APs को, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड कर दूं तब भी इसमें कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है बेटा। जैसे मान लो कि A1 प्लस माइनस A2, अगर मैं इस दोनों सीरीज़ को ऐड कर दूं तब भी AP रहेगी, अगर मैं इन दोनों टर्म को माइनस कर दूं तब भी वो क्या रहेगी, AP रहेगी। तो ये हो जाएगा A1 प्लस D1 प्लस माइनस A2 प्लस D2, कॉमा A1 प्लस ट्वाइस D1 प्लस माइनस A2 प्लस ट्वाइस ऑफ D2 प्लस अप टू सो ऑन। अगर मैं लास्ट वाले टर्म को ऐड कर दूं तो A1 प्लस n-1 D1 प्लस माइनस A2 प्लस n-1 D2। तो ये मेरे पास क्या है कि ये भी क्या होगी, एक AP होगी, ठीक है ना। ध्यान रखना है कि अगर मैं दोनों
एपीज़ के टर्म्स को, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ या फिर मैं माइनस कर रहा हूँ, तो उस केस में भी ये जो रिजल्टेंट जो सीरीज़ बनेगी मेरे पास वो क्या होगी, वो भी एपी होगी। ठीक है बेटा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए कि मान लो कि 1 3 5 7, ठीक है ना, 1 3 5 7 9 11, ये एक एपी है। एक दूसरी एपी ले लेते हैं हम, 6 11 16 21 26 31, ये भी एक एपी है। तो देखो इसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, इसका फर्स्ट टर्म 6 है, कॉमन डिफरेंस 5 है। आप देखिए इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस कर दो या माइनस कर दो, ठीक है ना। तो देखो रिजल्टेंट क्या आता है, 1 + 6 7, 3 + 11 14, 5 + 16 21, 7 + 21 28, 9 + 26 35 एंड सो ऑन। देखो चेक करिए कि ये एपी है, बिल्कुल एपी है, क्योंकि अगर मैं इन दोनों सीरीज़ के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड कर रहा हूँ तब भी मेरे को क्या मिल रही है, एपी मिल रही है। अगर मैं माइनस करता हूँ तब भी क्या मिलेगी, एपी मिलेगी। देखो 6 - 1 -5 हो जाएगा, 11 - 3 8 हो जाएगा, 16 - 5 11 हो जाएगा, 21 - 7 14 हो जाएगा। तो देखो ये भी क्या मिलेगी आपको, एपी मिलेगी। ठीक है बेटा। तो अगर हम किन्हीं भी दो सीरीज़ को, दो एपीज़ के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर मैं प्लस या माइनस कर दूं तब भी मेरे को क्या मिलेगी, वो एपी मिलेगी। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट कंडीशन है इसमें कि अगर कोई भी टर्म्स, ठीक है ना, इसमें एक ध्यान और रखना है कि ये मेरे पास देखो ये a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d और a + n - 1 × d, मेरे पास एपी है। ये मेरे पास क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म, ये क्या है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और ये हो गया nth टर्म। तो एपी में एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि देखिए सबसे पहला टर्म a1 और an, मतलब फर्स्ट और लास्ट फर्स्ट को ऐड कर दें, a1 + an को ऐड कर दूं तो देखो क्या बनेगा, a1 की वैल्यू a, an की वैल्यू क्या होगी, a + n - 1 × d, टोटल दोनों को ऐड कर दिया, क्या हो गया 2a + n - 1 × d। अब मैंने क्या करना है कि सेकंड और सेकंड लास्ट को ऐड करूँगा। तो देखो ये सेकंड हो गया, सेकंड लास्ट क्या होगा, an से पहले क्या हो जाएगा, an - 1 आएगा, an - 1 क्या होगा, a + n - 2 × d। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, an - 1, देखो एक d कम हो जाएगा, जैसे d कम हो रहा है ना, और 4d है तो इससे पहले 3d है, तो ऐसे ही n - 1 × d है, इससे पहले क्या हो जाएगा, n - 2 × d। ऐड करो तो कितना हो जाएगा, a2 की वैल्यू क्या है, a + d, ठीक है ना, प्लस an - 1 कितना है, a + n - 2 × d, दोनों को ऐड कर देंगे, a और a कितना हो जाएगा 2a प्लस d और n - 2d कितना हो जाएगा, n - 1 × d। देखो सेम आ रहा है, कांस्टेंट है बिल्कुल। ठीक है, ध्यान रखना है कि अगर मैं फर्स्ट को लास्ट से ऐड कर दूं, सेकंड को सेकंड लास्ट से ऐड कर दूं, थर्ड को थर्ड लास्ट से ऐड कर दूं, ठीक है ना, फोर्थ को फोर्थ लास्ट से ऐड कर दूं, ठीक है ना, तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 2a + n - 1 × d, 2a + n - 1 × d। मतलब आपको आंसर जो मिलता है वो क्या मिलता है, कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, सेम वैल्यू मिलती है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको कि a1 और an का सम वही होगा, a2 का an - 1 का है, a3 का a5 का है। ठीक है ना, तो ऐसे करके a1 का an के साथ, a2 का an - 1 के साथ, a3 का an - 2 के साथ। ठीक है बेटा, तो ऐसे करके ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ये कि ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है जो आपको इस फैक्ट को याद रखना है। अब आता है कि अगर मैं कोई भी टर्म, जैसे मान लो कि मेरे पास ये 4 है, a4 टर्म है, तो देखो a4 आएगा कैसे, इन दोनों को ऐड करके
इन दोनों को ऐड करके, इसके जो बिल्कुल लेफ्ट में है, इसको जो बिल्कुल राइट में, इन दोनों को ऐड करके अगर मैं हाफ कर दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, A4 मिलेगा। ध्यान रखना, देखिए A4 कैसे मिलेगा, A4 मिलेगा A3 को और A5 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को क्या मिलने वाला है, A4 मिलने वाला है। देखो कैसे, A4 इक्वल टू A3 की वैल्यू पता है आपको कितनी है, A प्लस 2D, A5 की वैल्यू कितनी है, A प्लस 4D अपॉन 2, A4 इक्वल टू A और A कितना हो गया 2A, 2D 4D कितना हो गया 6D अपॉन 2, इसको मैं सॉल्व करूँगा 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दूंगा, A प्लस 3D और ये देखो A4 की वैल्यू होती है A प्लस 3D दैट इज इक्वल टू A प्लस 3D। तो अब देखो ये ध्यान रखना है आपको कि कोई भी टर्म रैंडमली आपने यहाँ से उठा लिया, मान लो कि ये A3 ले लिया तो ये A3 इन दोनों के सम का हाफ होगा। अगर मैंने ये A5 ले लिया तो A4 और A6 के सम का हाफ होगा, ठीक है ना। अच्छा, ये A4 हमने पता चल गया कि ये ऐसे होगा। अगर बेटा A4 और भी निकालना है तो देखो A4 से लेफ्ट में 2 टर्म इधर आ जाओ और राइट में भी 2 टर्म आगे चले जाओ, ठीक है ना। तो अब ये जो A4 आएगा आपका, ये जो A4 होगा वो क्या होगा कि A2 और A6 का भी हाफ होगा, A2 प्लस A6 का ऐड करके हाफ कर देंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, A4 मिलेगा। ध्यान रखना है कि उस टर्म से लेफ्ट में उतना ही चलना है जितना आपको राइट में चलना है। जो दोनों टर्म मिलेंगे दोनों को ऐड करके अगर हम हाफ करेंगे तो आपको आंसर वही टर्म मिलेगा, ठीक है ना। तो बेटा ये ध्यान रखना है। तो इस बात को अब हम जनरलाइज कैसे करें, जनरल कंडीशन कैसे बनाएंगे कि इससे हमारे पास क्या कंडीशन मिलेगी। तो देखिए an मेरे को कैसे मिलेगा, an माइनस के प्लस an प्लस के अपॉन 2। तो ये जनरलाइज हो गया कि कोई भी टर्म हमें कम मिलेगा उस टर्म से लेफ्ट में उतना ही आना है और उस टर्म के राइट में उतना ही जाना है, तो आपको ये टर्म मिल जाएगा, उसका हाफ कर देंगे तो वो टर्म मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप मेरे को निकालना है an की जगह पे मैंने लगा दिया 4, ठीक है ना। तो A4 कम मिलेगा मेरे को बेटा, A4 मिलेगा, n की जगह पे 4 लगाना है तो ये हो जाएगा A4 माइनस के, ठीक है ना, प्लस A4 प्लस के अपॉन में 2। तो ये रिजल्ट बन गया मेरे पास। मेरे को A4 निकालना है तो मैं 4 लगा दूंगा। अब n की जगह पे देखो क्या लगा सकता हूँ मैं, n की जगह पे मैं 1 लगा दूँ। तो n की जगह पे 1 लगा दूँ तो देखो कितना हो जाएगा, A4 माइनस 1 क्या हो जाएगा A3। यहाँ 1 लगा दूँ तो क्या हो जाएगा A5/2। तो देखो अभी निकल के आया था A4 A3 प्लस A5/2, ठीक है। अगर मैं k की जगह पर 2 लगा दूँ तो देखो k की जगह पर 2 लगा दूँ तो क्या बन जाएगा A4 माइनस 2 A2 प्लस A4 2 लगा दूँ तो A6 हो जाएगा A6/2। तो देखो A4 किस तरीके से निकल के आएगा A3 प्लस A5/2 A2 प्लस A6/2। अगर मैंने 3 लगा दिया n की जगह पे, वो k की जगह पे 3 लगा दिया तो ये बन जाएगा A1 प्लस यहाँ 3 लगा दिया A7/2। तो एक तरीका मेरे पास ये भी है कि अगर मैं A4 निकालना चाहूँगा तो A1 और A7 को ऐड करके हाफ कर दूंगा, जैसा कि आप देख रहे हो। देखो 3 टर्म्स मैं इधर आ गया तो 3 टर्म्स आगे जाऊंगा तो मेरे को A7 मिलेगा। तो A1 प्लस A7/2 क्या बन जाएगा मेरे पास, ठीक है ना। तो ये A4 बन जाएगा, ठीक है। और मैं इसकी वैल्यू जो है ना इससे इसके बराबर मैं लगा नहीं सकता, ठीक है ना। k की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, लेस देन और n रहेगी। मतलब k की वैल्यू हमेशा वो n से छोटी रहेगी, क्योंकि मैं बड़ी वैल्यू यहाँ पर यूज नहीं कर सकता, ठीक है ना। अगर मैंने बड़ी वैल्यू इक्वल भी नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि अगर इक्वल लगा दूंगा तो 4 माइनस पर A0। अब A0 तो टर्म ही नहीं होता मेरे पास, क्योंकि टर्म हमारे पास कहाँ से शुरू होता है, A1 से शुरू होता है, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना है आपको, बहुत ही ये जो है ना फैक्ट जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है और जो आपको आगे चल के काम देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, ये फैक्ट आपने आज समझ लिए। आप देखिए नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि सम ऑफ एपीज, ठीक है ना। सम ऑफ एपीज कैसे फाइंड करें, मतलब किसी एपी का सम कैसे निकालेंगे। तो सम ऑफ एपी,
सम ऑफ AP। तो देखो AP का सम, AP का सम कैसे फाइंड करेंगे? तो सम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? देखो an किसके लिए यूज़ करते हैं हम? nth टर्म के लिए, nth टर्म के लिए an यूज़ करते हैं। और सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स के लिए हम Sn यूज़ करते हैं। पहली बात तो ये समझो, nth टर्म के लिए an यूज़ करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स के लिए हम Sn यूज़ करते हैं। nth टर्म के लिए कभी कभी हम Tn भी यूज़ कर लेते हैं, एक ही बात है, Tn यूज़ कर लो या फिर an यूज़ कर लो, ठीक है ना। तो इस nth टर्म का मतलब हुआ कि जो वैल्यू आप n की लगाओगे आप उस टर्म पे पहुंचोगे, ठीक है ना। देखो दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए यहाँ पे कि an और Sn का मतलब क्या हुआ। देखो ध्यान रखना, मैं एक इस सीरीज़ के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि मैंने एक AP ले ली। AP क्या है मेरे पास? मान लीजिए 1 आप 8 15 22 29 अप टू 100, ठीक है ना। ये मेरे पास एक AP है। और अब an क्या होता है? nth टर्म होता है। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है? Sn होता है। समझ गए बेटा? तो देखिए इसका nth टर्म कैसे निकालेंगे? nth टर्म का तो आपको फॉर्मूला पता ही है, ठीक है ना। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है कि nth टर्म अगर निकालेंगे तो a की वैल्यू यहाँ 1 है, d की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो बेटा nth टर्म का फॉर्मूला पता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल टू a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 7। तो an कितना हो जाएगा बेटा? 7n माइनस 6, ठीक है ना। ये बन गया आपके पास an। अब देखो ये तो हो गया nth टर्म, और ये बन गया हमारे पास Sn का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म्स, ये Sn हो गया। अब देखिए इस nth टर्म का तो मतलब ये है कि जो आप n की वैल्यू लगाओगे आप उसी टर्म पे पहुंच जाओगे। मान लो कि ये A1 है, ये A2 होता ही है, A3 A4 A5 A6 ऐसे चलेंगे ये टर्म, ठीक है ना। 36 और इसके आगे 43 A7 अप टू 100 ऐसे चलेगी सीरीज। तो अब nth टर्म का मतलब क्या हुआ? जैसा कि आपने आपको भी बताया कि n की वैल्यू जो आप लगाओगे आप उसी टर्म पे पहुंचेंगे। मान लीजिए कि n की जगह पे मैंने 1 लगाया, तो n की जगह पे 1 लगाते ही आपको आंसर क्या मिला? 1 मिला। तो देखो पहले टर्म पे पहुंच गए, ठीक है ना, पहले टर्म पे पहुंचे हम, ठीक है। n की जगह पे आपने 3 लगाया, चेक करो कि कहाँ पहुंचे। देखो n की जगह पर 3 लगाते ही 7 मल्टीप्लाई 3 21, 21 माइनस 6 कितना? 15। इसका मतलब n की जगह पर 3 लगाते ही आपको थर्ड टर्म पर पहुंच गए। देखो थर्ड टर्म पर पहुंच गए आप, 15 आ गया। तो nth टर्म का मतलब होता है कि जो टर्म लगाओगे आप उसी टर्म पर पहुंच जाओगे, ठीक है ना। और Sn का मतलब होता है कि n की वैल्यू जो लगाओगे उतने टर्म्स का सम आपको मिलेगा। ध्यान रखना है, n की जो वैल्यू आप लगाओगे, जैसे 1 लगाओगे तो एक टर्म का सम मिलेगा, 2 लगा दोगे तो 2 टर्म का सम आपको मिल जाएगा, अगर 3 लगाओगे तो 3 टर्म्स का सम मिल जाएगा, अगर 4 लगाओगे तो 4 टर्म का सम मिल जाएगा, अगर 5 लगाओगे तो 5 टर्म्स का सम मिल जाएगा। समझ गए ना। मतलब Sn का मतलब होता है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस अप टू सो ऑन An। मतलब Sn का मतलब है कि n टर्म्स का सम करना है आपको, ठीक है। n की जगह पे आप 1 लगाओगे तो यहाँ पहुँचोगे, n की जगह पे 2 लगाओगे तो ये मिलेगा आपको दोनों का सम, n की जगह पे 3 लगा दिया तो ये 3 टर्म का सम मिलेगा, n की जगह पे 4 लगाओगे तो 4 टर्म का सम मिलेगा। तो ऐसे करके ये सम मिलता जाएगा आपको। आपने n की जगह पे 10 लगा दिया तो 10 टर्म्स का, उस सीरीज के 10 टर्म्स का सम आपको मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना है कि n टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स में क्या डिफरेंस होता है। nth टर्म वो होता है जिसमें n की वैल्यू आप जो लगाओगे उस टर्म पे पहुंचोगे, ठीक है ना। n की जगह पे 1 लगाओगे फर्स्ट टर्म पे पहुंचोगे, n की जगह पे 7 लगाओगे तो 7th टर्म पे पहुंचोगे। अब आपको ये मिलेगा 43, ठीक है ना। 7th टर्म आपको जो भी सीरीज का होगा वो मिल जाएगा। अच्छा, सम ऑफ n टर्म्स का मतलब अभी बताया कि जिस वैल्यू को लगाओगे आप, n की जिस वैल्यू को लगाओगे उतने टर्म्स का सम मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि उस टर्म पे पहुंचोगे, उस टर्म तो
मतलब उस पर्टिकुलर टर्म पे तो आप nth टर्म से पहुंचेंगे, किसी पर्टिकुलर टर्म पे पहुंचना है तो वो nth टर्म पहुंचाएगा आपको, लेकिन उन टर्म्स का सम करना है तो आपको सम ऑफ n टर्म्स करना होगा। सम ऑफ n टर्म्स का मतलब है उतने टर्म्स का आपको सम मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अगर आपके पास an है, ठीक है, तो सम कैसे निकालेंगे, और अगर Sn है तो सम an कैसे निकालेंगे। तो देखिए बहुत ही इजी प्रोसेस है इसका भी। टू फाइंड an, टू फाइंड an व्हेन Sn इज गिवन, ठीक है बेटा। टू फाइंड an when Sn इज गिवन। अगर आपको Sn गिवन है, an फाइंड करना है, ठीक है बेटा। अगर आपको Sn गिवन है और an फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले एक बात और लिख देता हूं, टू फाइंड d when an इज गिवन, ठीक है। दो कंडीशन है बेटा, दो गई, तीसरी कंडीशन भी और बता दो, टू फाइंड Sn when an इज गिवन, ठीक है ना। तो देखो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना। an गिवन है तो बताओ d कैसे बताएंगे, ठीक है ना। Sn गिवन है तो an कैसे बताएंगे, ठीक है ना। और an गिवन है तो फिर Sn कैसे बताएंगे, ठीक है ना। तो ये 3 टॉपिक्स भी आपको अच्छे से समझने हैं कि d कैसे बताएंगे जब an गिवन है, ठीक है बेटा। तो देखिए क्या करते हैं कि आपको पता है कि an क्या होता है, an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मैं क्या कर दूं कि n को, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया, तो अब मैं क्या कर दूं, n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर दूं। जहाँ n है मेरे पास वहाँ पर क्या लगा दूं मैं, n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा a n माइनस 1 इक्वल टू a प्लस n की जगह पे क्या लगा दूं, n माइनस 1, तो n माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा इंटू डी, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूँगा बेटा कि अब मैं इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को माइनस करूँगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट से सेकंड को माइनस करो, देखो माइनस कर दीजिए, an में से क्या माइनस करना है, an माइनस 1, ठीक है ना। अब देखिए a से a माइनस करना है, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें से ये माइनस करना है, तो n माइनस 1 इंटू डी में से क्या माइनस करना है, n माइनस 2 इंटू डी, तो ये हो जाएगा an माइनस 1 इक्वल टू डी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा n माइनस 1, माइनस का मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस n प्लस 2 हो जाएगा इंटू डी, ये हो जाएगा an माइनस 1 इक्वल टू n से n कट जाएगा, 2 माइनस n, 1 कितना हो जाएगा, 1 इंटू डी, डी हो जाएगा। तो देखो ये सीधा फॉर्मूला हो गया हमारे पास कि कभी भी आपको d फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, an से an माइनस 1 माइनस कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, d तो वैसे भी आपको पता है कि थर्ड टर्म में से सेकंड माइनस करना है, सेकंड से आपको फर्स्ट माइनस करना है, फोर्थ से आपको थर्ड करना है, माइनस कर दोगे तो आपको डी मिल जाएगा। तो डी का एक सीधा एक जनरलाइज फार्मूला हो गया कि an माइनस 1 इक्वल टू डी, दिस इज द जनरल फार्मूला टू फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर किसी AP का, ठीक है ना, जनरल टर्म आपको गिवन है, ठीक है बेटा, अगर किसी AP का जनरल टर्म आपको गिवन है, ध्यान रखना कि कॉमन जो जनरल टर्म होता है हमारे पास, बहुत ज़रूरी है ये बात ध्यान रखनी है कि जनरल टर्म an ऑफ एनी AP, ठीक है ना, एनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, an of any arithmetic progression is
a linear expression in n। ध्यान रखना कि किसी भी AP का, ठीक है ना, an वो क्या होता है, एक लीनियर एक्सप्रेशन होता है। किसमें? एक n में लीनियर एक्सप्रेशन होता है। ध्यान रख लेना क्या होता है n में लीनियर एक्सप्रेशन। जैसे मान लो कि आपने देखा an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, an इक्वल टू a प्लस एन डी माइनस डी, ठीक है ना, माइनस डी। तो an की वैल्यू क्या होगी बेटा, ये हो गया एन डी डी एन प्लस a माइनस डी। तो a माइनस डी कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना, d कॉन्स्टेंट है। तो क्या हो गया मेरे पास an इक्वल टू, देखो ax प्लस बी टाइप का बन गया कि नहीं बन गया, ax प्लस बी। तो क्या हो गया, ये लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। क्या बन गया लीनियर एक्सप्रेशन, ax प्लस बी टाइप का बन गया, ठीक है ना, ax प्लस बी टाइप का बन गया। तो ये क्या बन गया हमारे पास, लीनियर एक्सप्रेशन। अब देखो कि जब भी कभी आपको nth टर्म गिवन है तो वो क्या होगा, nth टर्म n में लीनियर एक्सप्रेशन होगा। तो जो n का कोफिशिएंट होगा वही आपका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। ये ध्यान रखना है। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि इफ द nth टर्म ऑफ एन AP बी माइनस 3n प्लस 7, ठीक है ना, ये आपका क्या है, nth टर्म है। किसी AP का क्या है, वो nth टर्म गिवन है, ठीक है बेटा। किसी AP का nth टर्म गिवन है, इसका मतलब an की वैल्यू कितनी है, माइनस 3n प्लस 7। तो देखो मैंने क्या बताया था आपको, an ऑफ एनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n। तो देखो लीनियर एक्सप्रेशन है। तो आपको अगर ये पूछ ले कि बताइए इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो आपको बिल्कुल कुछ भी फाइंड नहीं करना, सिंपल n का कोफिशिएंट बताना है। तो बेटा जो n का कोफिशिएंट, देखो यहाँ पर n का कोफिशिएंट ही तो कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ n का कोफिशिएंट क्या है, -3। तो कॉमन डिफरेंस हो गया आपका, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, d इक्वल टू -3। तो ये जो कॉमन डिफरेंस आपका यहाँ से मिल जाता है, ठीक है स्टूडेंट। कभी भी आपको nth टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस आपसे पूछता है, तो n का कोफिशिएंट जो होगा वो आपका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है बेटा। तो ये याद रखना है। अब क्या करते हैं, टू फाइंड an when Sn इज गिवन। अब ये देखो ये रिजल्ट आ गया आपके पास। अब ये इसकी बात करते हैं, टू फाइंड an when Sn इज गिवन। तो देखिए क्या है, जब Sn गिवन है, an फाइंड करना है, तो देखो Sn को मैं क्या लिख सकता हूँ, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस अप टू सो ऑन an। आपको पता ही है Sn का मतलब होता है n टर्म्स का सम। तो मैंने फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, nth टर्म का सम कर दिया, ठीक है बेटा। मैंने क्या कर दिया, सम कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, पुट कर दूंगा, यहाँ पे पुट करूँगा, n को n-1 से रिप्लेस करूँगा। n को किससे रिप्लेस करूँगा, n-1 से रिप्लेस करूँगा। तो Sn-1 मतलब n की जगह पे n-1 लगा दो। तो Sn क्या है, a1 से an तक का सम है। तो Sn-1 क्या हो जाएगा, Sn-1 भी तो a1 से n-1 तक का सम होगा, an-1 तक का सम होगा। तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस अप टू सो ऑन। इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, an-1, ठीक है ना। इससे पहले ये हमारे पास an-1 है। ये देखो क्या कह रहे हैं कि Sn क्या है, n टर्म्स का सम, a1 a2 a3 अप टू कहाँ तक, an तक, क्योंकि n टर्म्स का सम बता रहे हैं। तो इसी टाइप से Sn-1 क्या होगा, ये भी क्या होगा, n-1 टर्म्स का सम ही होगा। तो n-1 टर्म का सम होगा तो a1 a2 a3 कहाँ तक जाएगा, an-1 तक, an तक तो जाएगा नहीं। अब मैं क्या कर दूँ कि इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, दोनों इक्वेशन को, माइनस 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 अप टू माइनस, ये माइनस, ठीक है बेटा। तो देखो ये कैंसिल आउट, ये सारे कैंसिल यहाँ तक कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, Sn-1 इक्वल टू क्या बचेगा, an। तो देखो ये फॉर्मूला बन गया आपका an का। कभी भी आपको nth टर्म निकालना है, ठीक है ना,
कभी भी आपको nth टर्म फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, an की वैल्यू आ जाएगी Sn माइनस Sn माइनस 1। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। कभी भी ये जनरल फॉर्मूला हो गया, कभी भी आपको nth टर्म निकालना है तो आप ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे तो आपको nth टर्म आपको आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारे पास nth टर्म की वैल्यू। कभी भी आपको Sn गिवन हो, आपको an फाइंड करना है तो आप an इस तरीके से फाइंड करेंगे। क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए लेट Sn ऑफ एन AP इक्वल टू -2n स्क्वायर प्लस 3। ये मेरे पास क्या है, Sn गिवन है, किसी AP के n टर्म्स का सम गिवन है -2n स्क्वायर प्लस 3। आपको क्या फाइंड करना है, आपको an फाइंड करना है। बताओ क्या होगा, तो बेटा आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, an इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। तो मैं n को किससे रिप्लेस कर दूँ, Sn माइनस 1 से। तो Sn की जगह पे n माइनस 1 लगा दूँ, क्या हो जाएगा -2। n की जगह पे क्या लगा दूँ, n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। सॉल्व करूँगा इसको, कितना हो जाएगा -2 n माइनस 1 का होल स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1 -2n प्लस 3। और ये बन जाएगा बेटा हमारे पास -2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा -2n स्क्वायर -2 और -2 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा प्लस का 4n प्लस 3। और ये बन जाएगा -2n स्क्वायर प्लस 4n और 3 -2 प्लस 1। तो देखो ये बन गया मेरे पास Sn माइनस 1। अब मेरे को क्या करना है, an फाइंड करना है। तो देखिए an निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, an निकालने का फॉर्मूला है Sn में से Sn माइनस 1 करना है। तो देखो Sn कितना है मेरे पास, -2n स्क्वायर प्लस 3। ये Sn हो गया, माइनस Sn माइनस 1 की वैल्यू मैंने फाइंड कर रखी है -2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। ठीक है ना, ये बन जाएगा -2n स्क्वायर प्लस 3 माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा प्लस 2n स्क्वायर माइनस 4n, ठीक है ना, माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये बना -4n 3 माइनस 1 प्लस 2। तो ये बन गया हमारे पास an। ठीक है, तो nth टर्म आ गया इस सीरीज का -4n प्लस 2। nth टर्म क्या हो गया, -4n प्लस 2। ठीक है ना, किसी AP का n टर्म का सम अगर -2n स्क्वायर प्लस 3 है तो उस सीरीज का nth टर्म क्या होगा, -4n प्लस 2 होगा। तो उस सीरीज का फिर कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जैसा कि आपको बताया था n का जो कोफिशिएंट है वो उसका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। तो इस सीरीज का d क्या होगा, -4। इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म पर पहुंचना है, n की जगह पे 1 लगा देंगे। अगर वो ये पूछ ले कि इस सीरीज क्या होगी, AP क्या बनेगी, तो आप nth टर्म आप निकालेंगे, nth टर्म में 1 2 3 पुट करेंगे और आपको पूरी AP मिल जाएगी। कैसे, अगर मैं n की जगह पे 1 लगा दूं तो A1 मिल जाएगा आपको, कितना A1 मिल जाएगा आपको 1 लगाते ही -2। A2 मिल जाएगा आपको 2 लगाते ही 2 मल्टीप्लाई -4 -8 2 -8 -6। A3 मिल जाएगा 3 लगाओ 3 4 जा 12 -12 प्लस 2 -10। ठीक है ना, A4 क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा बेटा -14 और ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है ना, तो ये आपकी AP बन जाएगी -2 -6 -10 -14 अप टू 100। तो ये आपकी AP मिल गई। ठीक है ना, तो इस AP का, ठीक है, n टर्म का सम इतना है, इसी AP का nth टर्म इतना है, इसी AP का कॉमन डिफरेंस -4 है। ठीक है बेटा, तो ये इस तरीके से आपको सारी चीज़ों को समझना है। आप नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि Sn कैसे निकालते हैं जब an गिवन होता है। ठीक है बेटा, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।